हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ कि बेटा हम अपना वेरी फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो जावा के अंदर कैसे क्रिएट करेंगे। बेटा मैंने सी ड्राइव के अंदर मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रही हूँ। आप किसी भी ड्राइव के अंदर अपना फ़ोल्डर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप डेस्कटॉप पर भी अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे बेटा अपना फ़ोल्डर क्रिएट किया। सपोज़ मैंने इसको जावा एग्जाम्पल के नेम से लिया, राइट। अब बेटा मैं इसके अंदर मैं एक नोटपैड क्रिएट करूँगी। मैंने एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिया। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हम अपना वेरी फर्स्ट प्रोग्राम जो है वो राइट करेंगे। बेटा हम इस प्रोग्राम में ये सीख रहे हैं हाउ टू प्रिंट इन जावा, राइट। अब हम जावा का जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करेंगे, दैट इज क्लास नेम बेटा मैंने सपोज इनिशियली मैंने डेमो ले लिया। जो क्लास नेम का वेरी फर्स्ट अल्फाबेट होता है दैट मस्ट बी कैपिटल, दैट शुड बी कैपिटल, राइट। और क्लास नेम के बाद हम मेन बनाते हैं। मेन हम कैसे बनाते हैं? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग। अब देखिए जो स्ट्रिंग है बेटा अप टू JDK 1.7 हम स्ट्रिंग को बेटा ऐसे डिफाइन करते थे, राइट। एंड इन JDK 1.8 एंड आफ्टर JDK 1.8 हम जो स्ट्रिंग का सिंटैक्स है ऐसे भी लिख सकते हैं और एरे की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से हमारा चल जाएगा बेटा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मेन बना दिया। मेन में मुझे क्या प्रिंट कराना है? सपोज मुझे सिंपल एक हेलो जावा प्रिंट कराना है। तो प्रिंट के लिए हम क्या यूज करते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln इज फॉर नेक्स्ट लाइन। मैं अभी सिंगल लाइन ही प्रिंट कर रही हूँ तो मुझे ln की नीड नहीं है। यहाँ पे मैंने लिखा हेलो जावा एंड मेन क्लोज क्लास क्लोज, राइट। अब बेटा जब हम इसको सेव करेंगे, हम सेव एज पे गए। बाय डिफॉल्ट नोटपैड की एक्सटेंशन क्या होती है? .txt, राइट। अब मुझे अपना जो प्रोग्राम है इसका नेम मुझे डबल कोट्स में देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो .txt एक्सटेंशन है वो इसको पिक ना करे। मैंने मेरी क्लास का नेम क्या है? माई क्लास नेम इज डेमो, राइट। हमने क्या करना होता है? जो क्लास का नेम होता है वो और जो हमारा जो हमारी फाइल का नेम है दैट शुड बी सेम, राइट। सेम क्यों होना चाहिए? पहले मैं डिफरेंट लेती हूँ बेटा। सपोज मैंने अपनी फाइल का नेम ले लिया demo1.java। अभी मैंने डिफरेंट के केस में बता रही हूँ क्या होगा। मैंने अभी demo1.java के नेम से लिया है और मैंने इसको सेव कर दिया, राइट। अब देखिए जो मेरी फाइल नेम है दैट इज demo1.java और जो मेरा क्लास नेम है दैट इज डेमो, राइट। चलिए देखते हैं। अब इस फोल्डर में भी देखिए demo1.java के नेम से मेरी फाइल क्रिएट हो गई है, राइट। और जो इसके अंदर क्लास का नेम है दैट इज demo1 इज फाइल नेम एंड डेमो इज अ क्लास नेम, राइट। बेटा अब इसको रन करना है हमको। इसको हम रन करने के लिए कमांड प्रॉम्प्ट यूज करते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट में बेटा हमें उस पाथ तक जाना है जहाँ पर कि मेरा जो प्रोग्राम है वो राइट हो रखा है। मेरा सी ड्राइव के अंदर जावा एग्जाम्पल्स नेम का मैंने फोल्डर बनाया था, उसके अंदर मैंने प्रोग्राम राइट किया है। यहाँ पे अब मुझे इसको कंपाइल करना है। जवैक स्पेस फाइल नेम इज demo1, राइट। फाइल नेम इज demo1 जावा के नेम से बेटा मैंने इसको कंपाइल किया। मेरी कोई एरर नहीं है, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं है। तो ये प्रोग्राम जो है मेरा कंपाइल हो गया है। अब बेटा जब मैं इसको रन करूंगी तो इसको जब मैं इंटरप्रेट करूंगी तो इंटरप्रेट किससे करूंगी? थ्रू क्लास नेम करना है, बट मेरा फाइल नेम demo1 है, राइट। जब मैंने इसको कंपाइल किया demo1.java के नेम से तो देखिए मेरे पास बेटा क्या होता है। जब मैंने demo1.java के नेम से इसको कंपाइल किया तो मेरे पास डेमो नेम की एक क्लास फाइल जो है वो क्रिएट होगी, दैट इज मेरा बाइट कोड जो है वो क्रिएट हो गया। हमने यही डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि जब हम कंपाइल करते हैं किसी भी प्रोग्राम को, आफ्टर कंपाइलेशन जो है मेरे पास डॉट क्लास फाइल जो है क्रिएट होती है। डेमो इज अ .class फाइल, राइट। देखिए बाइट कोड कैसा होता है बेटा। बाइट कोड
इस फॉर्म में होता है, राइट, इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है बाइट कोड। अब डेमो1 मेरी क्लास नेम है, बाइट कोड मेरा क्लास नेम से बना है। क्लास नेम क्या थी? डेमो। अब बेटा जब हम कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो कंपाइल में हम ऑलमोस्ट ऑफ द टाइम्स हम भूल जाते हैं कि हमारा जो क्लास का नेम था वो क्या था। हम फाइल नेम से ही उसको कंपाइल कर देते हैं। जब हम फाइल नेम से ही उसको इंटरप्रेट कर देते हैं। जब हम उसको जावा स्पेस डेमो1 के नेम से इंटरप्रेट करते हैं तो मेरे पास क्या आ गई कि जो डेमो1 फाइल है, क्लास है, वो लोड नहीं हो रही है, लोड हो भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जो मेरी क्लास फाइल है वो किस नेम से बनी है? डेमो नेम से, ठीक है। सो डेमो1 के अंदर डेमो वाली क्लास थी, बाइट कोड उसी का बना है। इंटरप्रेटर तो बाइट कोड ही पिक करता है, ठीक है। बट जब हमने यहाँ पे डेमो1 डाला, क्योंकि हमारी फाइल का नेम डेमो1 था, इसलिए हमने यहाँ पर भी डेमो1 डाल दिया। तो क्या आ गया? कुडंट लोड मेन क्लास डेमो1। क्यों? क्योंकि डॉट क्लास फाइल जो थी वो डेमो नेम से बनी है, डेमो1 नेम से नहीं बनी। सो हम यही ट्राई करते हैं कि हमारा जो क्लास का नेम है और जो हमारा फाइल का नेम है दैट मस्ट बी सेम, वो सेम ही होना चाहिए कि फ्यूचर में हमसे गलतियां ना हो, राइट। सो बेटा अब देखिए इसको हम सेव एज करते हैं। सेव एज करके बेटा इसको हम नेम देते हैं डेमो डॉट जावा के नेम से, राइट। सो अब हमने इसको नेम दे दिया डेमो डॉट जावा के नेम से। देखो जावा फाइल बन गई। ये प्रीवियस वाली डेमो1 वाली फाइल थी जिसके अंदर डेमो क्लास थी, और ये वाला जो डेमो जावा फाइल है इसके अंदर डेमो ही क्लास है। सो अब देखिए बेटा, अब मुझे किसको कंपाइल करना है? डेमो वाली क्लास को, डेमो वाली फाइल को। नो एरर, ठीक है। ऑलरेडी हमारे पास क्लास फाइल थी तो उसी को ही ओवरराइट कर लिया है इसमें, इस फाइल ने भी, ठीक है। तो अब देखिए जब मैं इसको रन करूंगी, इंटरप्रेट करूंगी, कंपाइल कर दिया, इंटरप्रेट जैसे ही मैंने किस नेम से करूंगी? डेमो नेम से। डेमो इज अ क्लास फाइल। सो जावा स्पेस क्लास फाइल नेम इज डेमो। जो भी हमारी बाइट कोड बना है दैट इज डेमो के नेम से। सो जावा स्पेस हमने बाइट कोड का नेम लिखा, बाइट कोड की जो क्लास थी दैट इज डेमो। तो उसके बाद जब हम इसको एंटर करेंगे तो हमारे पास आ गई हेलो जावा। हेलो जावा इज आर आउटपुट, राइट। सो दिस इज हाउ a program works in Java. So this is our very first program in Java, right? So बेटा ऐसे ही अगर हमें एडिशन ऑफ 2 नंबर्स करना है, चलिए यहाँ पे बेटा हम एक और हम टेक्स्ट फाइल लेते हैं। अब में हम यहाँ पे कर रहे हैं एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। सो क्लास, मैंने क्लास का नेम दे दिया ऐड एग्जाम्पल के नेम से, ठीक है बेटा। यहाँ पे मैंने मेन लिया। मेन के अंदर हमने वेरिएबल्स ले लिए बेटा, इंट a 10 b 20 एंड एक वेरिएबल हमने ले लिया c। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, c में मैंने सम करवाना है, a प्लस b कर दिया मैंने, राइट। तो अब मुझे प्रिंट किसको करवाना है? c को। सो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, देखिए सम ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। फिर जब हम 2 चीज़ों को कॉन्कैट कराते हैं, किसी भी 2 चीज़ को कॉन्कैट कराते हैं थ्रू प्लस ऑपरेटर कराते हैं तो प्लस c आएगा यहाँ पे, राइट।
मेन क्लोज क्लास क्लोज, राइट। अब जब बेटा मैं इसको सेव करूंगी फाइल को, तो add underscore ex के नेम से करूंगी। सो add underscore ex डॉट जावा, इसको बेटा हमें डबल कोट्स में लेना है टू अवॉइड txt एक्सटेंशन। इसको मैंने सेव किया है, सेम फोल्डर में ही सेव कर रहे हैं हम, ठीक है। देखिए सेम फोल्डर में ही हमारी add underscore ex नेम से जावा फाइल है वो सेव हो गई है। अब इसको बेटा मुझे क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट पे मुझे इसको सबसे पहले कंपाइल करना है। कंपाइल कैसे करेंगे हम, javax स्पेस क्या नेम था हमारा, add ex डॉट जावा के नेम से मैंने इसको कंपाइल किया, कोई एरर नहीं है। जब मैंने इसको बेटा कंपाइल कर लिया तो मेरे पास क्या बन गई, डॉट क्लास फाइल बन गई। देखो add अंडरस्कोर ex के नेम से ही डॉट क्लास फाइल जो है मेरी क्रिएट हो गई है, बाइट कोड मेरा क्रिएट हो गया है। अब मुझे इसको करना है, इंटरप्रेट करना है। सो जावा स्पेस add ex जो मेरा क्लास नेम है उससे मैंने इसको इंटरप्रेट करना है। इंटरप्रेट करते ही मेरे पास क्या आ जाएगी, आउटपुट इज सम ऑफ टू नंबर्स 30, 10 + 20 30। सो दिस इज हाउ वी कैन add two numbers in Java, right? Hope you understand. Thank you.